इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा है। पीएम मोदी विपक्ष पर लगातार जोरदार हमले कर रहे हैं। इससे विपक्ष में कितनी बौखलाहट है, ये आज लालू यादव की बेटी मीसा भारती के बयान से साफ नजर आ रहा है। मीसा भारती ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम मोदी जेल के अंदर होंगे। मीसा भारती ने कहा कि इंडिया गठबंधन 30 लाख रोजगार और किसानों की आमदनी दुगना करने की बात कर रहा है और पीएम मोदी को इसमें तुष्टीकरण दिख रहा है। मीसा भारती ने कहा कि पीएम मोदी हमारे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है। मीसा भारती ने ये बड़े आरोप लगाए और कहा कि बार बार मेरे परिवार पर हमला बोला जाता है, हमें भ्रष्टाचारी बताया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों से जरूर लालू यादव के परिवार का जिक्र करते हैं और इसी पर हमला करते हुए मीसा भारती ने कहा कि इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आएगी तब परिणाम भुगतने होंगे। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टीकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टीकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। तो मीसा भारती बयान दे रही हैं, उनके बयान में जो झल्लाहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। मीसा भारती कह रही हैं कि हमारे परिवार पर आरोप लगाया जाता है, हमारे मैनिफेस्टो पर सवाल उठाया जाता है, रोजगार में किस कदर तुष्टीकरण भाजपा देख सकती है। अगर हमारी सरकार आती है तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया है, वो भी जेल में होंगे। नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, मीसा भारती क्या कहना चाह रही है? जिस राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई को एक मुद्दा बना रही है मीसा भारती, खुद उसी लाइन पर चलने की धमकी भी दे रही हैं चुनावों से ठीक पहले बीजेपी को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह के आरोप हैं लालू परिवार पर और कई दूसरे नेताओं पर जो महागठबंधन से जुड़े हुए हैं, उन आरोपों को एक तरह से कहें उसका बचाव करने की कोशिश है। ये दिखाने की कोशिश है कि जो भी आरोप हैं वो बदले की भावना से हैं और सिर्फ इसलिए ये आरोप लगाए हैं चूंकि हम विरोधी गठबंधन में हैं। और इसलिए मीसा भारती ये कह रही हैं कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम भी उसी तरह प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसी तरह हम जेल उनको भेजेंगे, यहाँ तक उन्होंने कहा है। आपको याद होगा संजय सिंह भी जब आम आदमी पार्टी के जमानत पर बाहर आए तो उन्होंने इसी तरह की बातें कही थी। तो भ्रष्टाचार के आरोपों से जो भी कोई घिरा हुआ है वो इसे साबित करने की कोशिश चुनाव में यही कर रहा है कि ये बदले की कार्रवाई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि बीजेपी लगातार इसी मामले को उठा रही है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार ये दो बड़े जो मुद्दे हैं बीजेपी के हैं, तो जाहिर है बीजेपी लगातार इन चूंकि मुद्दों को उठा रही है, चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में एक कह सकते हैं कि इसका जवाब देने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और यही कारण है कि मीसा भारती ने जब ये बयान दिया है तो बीजेपी की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। अब बीजेपी ये कह रही है कि जो चपरासी क्वार्टर में जो परिवार रहता था वो महलों तक कैसे पहुंच गया, आखिर इतनी अकूत संपत्ति इतने कम समय में कैसे अर्जित कर ली, जबकि उस परिवार का कोई व्यवसाय नहीं है, कोई इस तरह की नौकरी नहीं है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है आने वाले दिनों में भी हमें नजर आएगा और जैसे जैसे चुनाव और करीब आते जाएंगे इस तरह की राजनीति जो है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ संदेश देते हैं। जिस भी चुनावी मंच से बोलते हैं साफ कहते हैं कि चाहे कितने भी आरोप क्यों ना लगा लें, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जारी रहेगी। और इसी का जो दर्द है, इसी की जो झुंझुलाहट है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं के बयानों में नजर भी आती है। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा की, जहां एक दर्दनाक
हादसा हुआ है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक स्कूल बस पलट गई जिसमें 5 बच्चों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में करीब 20 बच्चे घायल हैं। यह हादसा कनीना कस्बे के कनीना दादरी रोड पर हुआ है, जहां निजी स्कूल की बस बेकाबू होने के बाद पलट गई। बस के पलटते ही मौके पर कोहराम मच गया। शुरुआती खबरों के मुताबिक बस के एक गाड़ी को ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ है। महेंद्रगढ़ के एसपी के मुताबिक बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब ये कैसे हादसा हुआ और स्कूल बस जो ड्राइवर चला रहा था उसका भी पूरा बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है कि किन कारणों की वजह से हादसा हुआ है। लेकिन इसमें 5 बच्चों की जान चली गई है। बस की हालत देखकर अब भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण था, कितना दर्दनाक था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि छुट्टी वाले दिन आखिर क्यों स्कूल खोला गया था। ईद की छुट्टी अगर स्कूलों में है तो आज क्यों स्कूल खोला गया, बच्चों को स्कूल बुलाया गया। और जो ड्राइवर स्कूल बस चला रहा था उसके बारे में भी कई तरह की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन बस की हालत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं हालत खराब है बस की। इसमें जितने बच्चे सवार थे उनके घायल होने की जानकारी है। 5 बच्चों की जान जा चुकी है। पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, क्या जानकारी मिल पाई? बस की हालत हम देख रहे हैं, बहुत खस्ता हाल में बस है। समझ में आ रहा है कि हादसा कितना बड़ा और भीषण था। कैसे हुआ यह हादसा, कुछ पता लगा पाई पुलिस? देखिए, सुबह के वक्त जब आज ईद की छुट्टी होने के बावजूद भी महेंद्रगढ़ का कनीना गांव है, वहां पर जीएल पब्लिक स्कूल है, वो स्कूल जो था वो खुला हुआ था। और बताया ये जा रहा है कि बस अनियंत्रित होकर जो है वो जो है नियंत्रण खो बैठी और वो पलट गई, जिसके बाद ये हादसा जो है वो सामने आया, जिसमें अभी तक 6 बच्चों की मौत और 15 से ज्यादा बच्चे जो है वो घायल हुए हैं और 2 जो है वो सीरियस जो है इसमें बताए जा रहे हैं। और यही नहीं, जो ड्राइवर था वो भी बताया जा रहा है कि नशे की हालत में था और बस का जो फिटनेस सर्टिफिकेट था वो भी खत्म हो चुका था। यानी कि तमाम जो सुरक्षा मानक थे उनको भी धत्ते पे रखा गया था और साथ ही ड्राइवर की लापरवाही भी इसमें पूरे हादसे के अंदर सामने आई है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि छुट्टी होने के बावजूद भी आखिरकार आज क्या वजह थी कि स्कूल जो है वो खोला गया था। जी बिल्कुल, देखिए छुट्टी वाले दिन स्कूल क्यों खोला गया, ड्राइवर को लेकर भी लोगों का दावा है कि ड्राइवर नशे में था, जो फिटनेस सर्टिफिकेट था बस का वो भी एक्सपायर हो चुका था। ये तमाम बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि लापरवाही ने 5 स्कूली बच्चों की जान ले ली है। पुनीत, इस पर जो स्कूल का प्रशासन है, जो स्कूल के लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उनका क्या पक्ष सामने आया है? क्यों आज के दिन बच्चों को स्कूल बुलाया गया था जबकि आज ईद की छुट्टी का दिन है? देखिए, बहरहाल स्कूल की तरफ से अभी तक तो कोई पक्ष सामने नहीं आया है। हालांकि उनका ये कहना है क्योंकि अभी तो स्कूल शुरुआती हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई फाइनल एग्जाम है इसलिए कोई मजबूरी रही होगी। अभी तो सेशन शुरू हुआ है, अभी तो रिजल्ट जो है सामने आए हैं। उसके बावजूद आज इस तरह से स्कूल खोलना और उसके बाद इस तरह के ड्राइवर की लापरवाही सामने आना कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है, और ना सिर्फ स्कूल प्रशासन की बल्कि ड्राइवर की भी लापरवाही इसमें सामने आती है। और इसमें अब जो है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी जाँच जो है उसकी बात कह रहा है। जी अच्छा, जो बच्चे घायल हुए हैं पुनीत, उनकी हालत फिलहाल कैसी है? कहां पर उनको भर्ती करवाया गया है? किस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है? देखिए, जो 15 बच्चे घायल हुए उसमें 2 बच्चे जो हैं वो सीरियस बताए जा रहे हैं, जिन्हें रोहतक रेफर कर दिया गया है। उसके अलावा जो आसपास के जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर उन बच्चों का जो है इलाज इस समय किया जा रहा है, क्योंकि ये हादसा इतना भयानक था कि ऑन द स्पॉट ही 4 से 5 बच्चों की मौत हो गई थी। उसके अलावा एक बच्चे की मौत जो है वो अस्पताल में हुई है। तो कुल मिलाकर इसमें 5 से 6 बच्चों की मौत अभी तक सामने आई है और 15 बच्चे जो है घायल हुए हैं। और ये इस हादसे के बाद जो है पूरा पैनिक जो था, जो कि खासकर उन पेरेंट्स के अंदर के बच्चे जो थे स्कूल बस में सवार होकर निकले थे, उनमें काफी ज्यादा पैनिक फैल गया। और आनन फानन में वहां पर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो भी वहां पर पहुंचा। बच्चों को जो आसपास के अस्पताल थे वहां पर पहुंचाया गया है। लेकिन इस हादसे में जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए कि आखिर मासूम बच्चों का गुनहगार कौन है? आखिर छुट्टी वाले दिन स्कूल क्यों खोला स्कूल प्रशासन ने? साथ ही सवाल यह है कि बस की इतनी खस्ता हालत क्यों थी? 6 बच्चों की मौत की जानकारी अभी तक मिल रही है। हरियाणा में बस हादसे पर कई सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं। सवाल यह कि क्या ड्राइवर शराब के नशे में था? क्या तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ है? ईद के दिन आखिर स्कूल कैसे खुला था? क्यों स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाया गया जबकि आज ईद की छुट्टी है? और सवाल यह भी है कि इतने बड़े हादसे की कौन जिम्मेदारी लेगा? आखिर कौन जिम्मेदार है इस हादसे के पीछे? क्या बस ड्राइवर जिम्मेदार है? क्या स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है? छुट्टी वाले दिन स्कूल को कैसे खोल दिया गया? ये लापरवाही आखिरकार कैसे हो रही है? क्या स्कूलों की मॉनिटरिंग नहीं की जाती है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस दर्दनाक हादसे को लेकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस हादसे में 6 बच्चों की जान जा चुकी है।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लोकसभा चुनावों की। 400 पार के टारगेट को लेकर मोदी की धुआंधार रैली जारी है। पीएम मोदी आज उत्तराखंड टू राजस्थान चुनावी प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी ऋषिकेश में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मंच पर मौजूद हैं। 2014 से उत्तराखंड की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी। जीत की हैट्रिक के इरादे से मैदान में है। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 5 सीटों पर कब्जा किया था और इसी स्ट्राइक रेट को बरकरार रखने के लिए पीएम मोदी 10 दिनों के अंदर दूसरी बार उत्तराखंड पहुंचे हैं। ऋषिकेश में पीएम का ये कार्यक्रम है, जहां एक जनसभा को पीएम को संबोधित करना है। अगर आप उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो कुल 5 लोकसभा सीटें हैं। 2014 से ही 5 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है और इस बार भी बीजेपी हैट्रिक कायम करना चाहती है, यानी कि 5 सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी जीत दर्ज करना चाहती है। अगर आप उत्तराखंड की राजनीति को समझेंगे तो उत्तराखंड बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता जा रहा है। विधानसभा चुनावों में भी एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। जो परंपरा उत्तराखंड की थी हर बार सरकार बदलने की, वो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी और दूसरी बार उत्तराखंड में सरकार बनाई। कुछ ऐसा ही करिश्मा 2024 के लोकसभा चुनावों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। इसलिए दूसरी बार पीएम उत्तराखंड पहुंच गए हैं और अब ऋषिकेश में पीएम रैली को संबोधित करेंगे। देखिए, टिहरी, गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये 5 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर लगातार बीजेपी जीत दर्ज कर रही है। 2014 में माला राज्य लक्ष्मी जीती, 2019 में भी माला राज्य लक्ष्मी जीती। इस बार भी उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। गढ़वाल की अगर आप बात करेंगे तो भुवन चंद्र खंडूरी जीते। 2019 में तीरथ सिंह रावत यहां से जीते थे। इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। यहां से अनिल बलूनी को टिकट दिया गया है। हरिद्वार की अगर आप बात करेंगे तो रमेश पोखरियाल निशंक यहां से चुनाव जीते थे और 2019 में भी उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन इस बार उनका टिकट काटा गया है। अल्मोड़ा की बात करें तो अजय टमटा यहां से जीते, 19 में भी उन्होंने जीत दर्ज की और नैनीताल में भगत सिंह कोश्यारी, अजय भट्ट 2019 में जीते थे। तो इन 5 सीटों पर बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसीलिए उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में रैली को संबोधित करेंगे, आपको लेकर चलेंगे, लेकिन ऋषिकेश से पीएम मोदी के साथ 3 लोकसभा सीटों को टारगेट करेंगे। हरिद्वार, गढ़वाल, टिहरी की सीट के वोटर को कनेक्ट करेंगे। 2014 से देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% है। अब बीजेपी जीत की हैट्रिक के टारगेट पर वर्क कर रही है और इसीलिए पीएम उत्तराखंड के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आज पीएम जब ऋषिकेश से गरजेंगे तो विपक्ष पर क्या हमला बोलते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे को कितना तीखे तरीके से उठाते हैं, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। एक तरफ उत्तराखंड को साधने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है तो दूसरी तरफ दिल्ली में भी जो चुनावी कैंपेन है वो आम आदमी पार्टी ने तेज कर दिया है। दिल्ली में चुनावी कैंपेन तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज साउथ दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन किया। सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं, ऐसे में आपने जेल का जवाब वोट से कैंपेन की शुरुआत की है और मोदी सरकार पर निशाना साधा। आतिशी ने कहा कि उनकी सरकार के मंत्री का इस्तीफा दबाव के चलते हुआ। नवंबर में उनके घर रेड हुई और आखिरकार राजकुमार आनंद ने स्क्रिप्ट पढ़कर इस्तीफा दे दिया है। भले ही आम आदमी पार्टी आरोप लगाए कि उनके मंत्री का इस्तीफा दबाव के चलते हुआ है, लेकिन कल राजकुमार आनंद ने साफ कर दिया था कि पार्टी अपनी नैतिकता से भटकी है, अपनी विचारधारा से भटकी है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है, इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी इस वक्त साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रही हैं। आतिशी जी लोगों से वोट मांग रही है। जो कैंपेन आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया था जेल का जवाब वोट से, और इस कैंपेन का पर्चा घर घर जाके आतिशी जी बांट रही है। वोट से कैंपेन लोगों ने आज डोर टू डोर शुरू कर दिया है जेल का जवाब। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल को एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, तो इसलिए दिल्ली वाले अब इस गिरफ्तारी का जवाब, इस झूठे केस का जवाब अपने वोट से देंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे लोकसभा चुनाव। लेकिन देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के काम और केंद्र सरकार के काम के तुलना में ये चुनाव होने जा रहा है। देखिए, दिल्ली वाले एक ही आदमी को जानते हैं और उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल।
अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिसने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी, दिल्ली के बच्चों को अच्छे स्कूल दिए, अच्छे अस्पताल दिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई। तो आज जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर गुस्सा है, वो गुस्सा इस बार चुनाव में आएगा, वो गुस्सा इस बारी वोट में दिखेगा। बीजेपी के खिलाफ वोट देना। आज भी आप सड़क पे उतरेंगे? बिल्कुल, हम सड़क पे उतरेंगे, लड़ेंगे। लेकिन इन सबके साथ आपके सरकार के एक मंत्री ने रिजाइन कर दिया। देखिए, ये तो बिल्कुल ईडी का प्रेशर है, ये साफ है। नवंबर में उनके घर पे रेड होती है, उन पे दबाव बनाया जाता है और आखिरकार वो एक स्क्रिप्ट पढ़ के रिजाइन कर देते हैं। हर आदमी संजय सिंह नहीं हो सकता, हर आदमी मनीष सिसोदिया नहीं हो सकता, हर आदमी सत्येंद्र इसका कुछ ये थे आतिशी, जो कि गोविंदपुरी एक्सटेंशन इलाके में डोर टू डोर जाकर प्रचार शुरू किया है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन लॉन्च। तो आतिशी भले ही ये कहें कि ये ईडी सीबीआई का दबाव है, जानबूझकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर रहते हैं और विपक्ष पर निशाना साधते हैं। रैली को संबोधित कर रहे हैं।